नमस्कार, मैं हूं मसरत अली। आप देख रहे हैं आरएस क्राइम न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी भी बजाएं, जिससे हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की ये रिपोर्ट। बदायूं न्यूज। जिला बार एसोसिएशन का वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला बार एसोसिएशन में द्वितीय बैंड सेरेमनी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री शिव किशोर गौड़ जी, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एवं विशिष्ट अतिथि श्री विवेक संगल, जनपद न्यायाधीश बदायूं एवं समस्त जुडिशल मजिस्ट्रेट आदि मौजूद रहे। इस मौके पर नव अधिवक्ताओं को आई कार्ड वितरित किए गए तथा साथ ही न्यायाधीशों से बैंड पहनवाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं दूसरी ओर संदीप मिश्रा एडवोकेट पूर्व महासचिव द्वारा नव अधिवक्ताओं को डायरी भेंट की गई। साथ ही पवन कुमार गुप्ता एडवोकेट अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन बदायूं द्वारा, जिसकी वकालत को 45 वर्ष हो चुके हैं, उन अधिवक्ताओं को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन की समस्त कार्यकारिणी मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन दिवाकर वर्मा एडवोकेट ने किया और कार्यक्रम के आयोजक पवन कुमार गुप्ता एडवोकेट रहे। इस मौके पर नव अधिवक्ताओं के साथ साथ शिव किशोर जी ने बैंड पहनते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि यह प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, ये बैंड कोई साधारण बैंड नहीं है, इसकी गरिमा बनाए रखें। साथ ही वकीलों को मिलने वाली योजनाओं के लाभों के बारे में बताया। इसके साथ ही जनपद न्यायाधीशों के अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। आरएस क्राइम न्यूज से मसरत अली की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही नए अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल ने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम्स हम लोग चला रहे हैं। और जो बार न्यासी समिति के लिए जो 5,000 रुपया से जो आजीवन सदस्य बन रहे हैं, उसमें आज आप मेंबर बने। हमारे अनूप जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने एक सजेशन दिया, उसमें मेंबर बन जाइए। और मैं समझा अनूप जी शायद फॉर्म वगैरह भी उपलब्ध करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति हर बार में अगर होंगे तो नए अधिवक्ताओं के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। भाई 5,000 रुपये समझ लीजिए रजिस्ट्रेशन में फालतू खर्च हो गया, अब तो 750 रुपया भी हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत, उसमें मेंबर बनेंगे 5,000 रुपये का 5 लाख रुपया मिल जाएगा। बार काउंसिल देती है, मेडिकल भी हम लोगों का कर ही रहे हैं। नए बच्चों के लिए हम लोगों ने 5,000 रुपया बुक्स के लिए। तो सर साथ ही आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी हम कोर्ट में एंट्री करते हैं तो ऑनरेबल जजेस के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक जो नव अधिवक्ता हैं उनको किस प्रकार से एक डेकोरम मेंटेन करके अपना जाना चाहिए, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यायालय में तो हमेशा ही अधिवक्ता को डेकोरम में रहना चाहिए और डेकोरम में ही अपनी बात रखनी चाहिए। अभी कल एक घटना हुई है जो एक न्यायिक प्रक्रिया में, ये न्यायिक प्रक्रिया को कलंकित करने वाली घटना है। इस तरीके की घटना है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छी नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे जो है न्यायिक परिवार की भी और बार की भी, बेंच की दोनों तरफ से गरिमा में कमी आती है, जनमानस में एक अच्छा संदेश नहीं जाता जी। ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो अधिवक्ता को हमेशा गरिमा में ही रहना चाहिए और अदालत में डेकोरम में ही अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित एल्डर्स कमेटी के आदरणीय चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री गौड़ साहब, मेरे वरिष्ठ अपर जिला जज महोदय, मेरे साथी न्यायिक अधिकारीगण, सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथी अधिवक्तागण एवं हमारे नवागंतुक साथी जो आज जिन्होंने अपने विधि व्यवसाय में कदम रखा है, मैं इस कार्यक्रम में बेंच की और बार की ओर से बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय का स्वागत करता हूँ। जनपद बदायूं में अच्छा, इनका ये रिकॉर्ड रहा है। मेरी और इनकी भेंट 4 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं इनका इसलिए आभारी हूँ कि मैं जहाँ भी रहा हूँ वहीं मुझसे मिलने जरूर आते हैं। बहुत पता नहीं स्वाभाविक कुछ अपने आप स्नेह इस तरह का, थोड़ी सी मुलाकात थी वो भी इसी तरह फंक्शन में, लेकिन उसके बाद मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ उनका मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा। मेरे भाई जैसे हैं बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे बेटे का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा था और बड़ापन ये है कि खुद ही कागज देके गए, खुद ही सर्टिफिकेट देके गए। जिस परिवार में और जिस संस्था में बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान होता है, वहीं बरकत होती है, वहीं उन्नति होती है। आपकी बार में बड़ी स्वस्थ परंपरा है
कि आपने अपने वरिष्ठ सदस्य हैं जो इस संस्था के स्तंभ हैं, नींव हैं, उनका सम्मान किया, उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया, वरना अब ये परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। और नवागंतुक जो साथी हैं उनसे उनके लिए ये दोहरा फिटनेस करने का अवसर है। पहला तो ये कि जो आपकी संस्था है उसके सर्वोच्च जो पदाधिकारी हैं उनके हाथों से आपको इस विधि व्यवसाय में प्रवेश करने का मौका मिला है। दूसरे, आपने जिस परंपरा को देखा है, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप जब उनकी कैटेगरी में होंगे या कुछ सीनियर हो जाएंगे तो आप उन परंपराओं को निभाएंगे। जो हमारे वरिष्ठ परिवार के सदस्य या संस्था के सदस्य हैं उनका सम्मान करने से हमें एक संरक्षण मिलता है, जिसे मैं अमरेला कहता हूँ। वो एक छतरी होती है। आप ये मत समझिए कि उसका कोई रोल नहीं है तो डिफॉल्ट हो गए, बेकार हो गए, ऐसा नहीं होता। जब कोई विपत्ति पड़ती है तो वही आपको बचाते हैं, उनके आदर्श, उनकी गाइडेंस ही आपको बचाती है। दूसरी बात, जो बैंड आपको आज पहनाया गया या जो किसी समारोह में जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको दिए गए थे, इससे ऐसा नहीं है कि अब आप स्वतंत्र हो गए, इससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अभी गिरी सज्जन ने जो अपने अभिवादन में कहा था कि बैंड पहन लेना आसान है, लेकिन उसकी गरिमा को बचा के रखना और गरिमा को बढ़ाना वो थोड़ा टफ है। तो मैं सभी से ये उम्मीद करूँगा कि वो इस जो जिसे हम एक रॉयल प्रोफेशन कहते हैं उसकी गरिमा को आप बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, बैंड जो पहना दिया गया है तो कोर्ट में आएंगे तो बैंड पहन के ही आएंगे। हमारे मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी ने ये कहा था कि ये जो यूनिफॉर्म है वकील की, ये वकील का कवच और कुंडल होता है, ठीक है, उसको जल्दी से मैला मत होने दीजिए। मैला मतलब कोई ऐसा करते मत करिए कि जिससे आपकी जो ये पोशाक है इस पर कोई आँच आए। धन्यवाद। विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।